ओम शांति। हर समय धर्मराज को अपने सामने रखते हुए हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म करने की विधि बताकर पापों से मुक्त रहने की समझ देने वाले शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और अपने आप को परफेक्ट बनाकर हम आत्माओं के लिए सब कुछ सहज करने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाले ब्रह्मा जी की आत्मा का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हासिल नासिल करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। समझ यूनिवर्स की सारी सोल्स तक पहुंचे, उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय आकारी शरीरों में है, जो इस समय गर्भ जेल में है, जो इस समय हॉस्पिटल में है, जो इस समय घरों में पीड़ित अवस्था में है, इस समय वाम मार्ग में चले गए हैं, जो मायावी प्रकोप में है या फिर अलबेले हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। हर आत्मा जागृत हो, दिल से दुआ करेंगे। कुमार कुमारियों के शरीरों में जो आत्माएं हैं, छोटे छोटे शरीरों में जो आत्माएं हैं, सभी आत्माओं का बुद्धि का योग परमात्मा संग लगे, ये समझ सब तक पहुंचे। सभी सत्ताओं के प्रति भी बाबा के महावाक्य समर्पित है। भिन्न भिन्न धर्म को लेकर जो बटी हुई आत्माएं हैं, सब में जागृति आए, सबको प्रभु की समझ मिले, दिल से दुआ करेंगे। तंत्र मंत्र में उलझी हुई आत्माएं, रिद्धि सिद्धियों के प्रकोप से दूसरी आत्माओं को दुखी करने वाली आत्माएं, सब में जागृति आए, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। हर आत्मा फिर से अपने स्वधर्म में लौटे, ये दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम सभी आत्माएं आत्म अभिमानी हो जाए, उसका सबूत दे, सारा दिन अलर्ट रहें, अटेंटिव रहें, पूरे होमवर्क करें, स्व पर राज्य अधिकार प्राप्त करें। हर बोल जो बाबा का है, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम समझे, एक एक बोल हमारे लिए है। स्मृति से हर बात को ध्यान से हम सुने और समझे, ये दिल से दुआ करेंगे। बाकी बाबा की समझ पूरी प्रकृति में फैले, तत्वों में फैले, वायुमंडल में फैले, ये दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को किस विधि से परफेक्ट बनाने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोलो, मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो वाया शांति धाम। पहले शांति धाम जाएंगे, फिर वहां से हम सुख धाम में आएंगे। तो ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है, ये हमको सुख धाम में जाने के काबिल बनाती है। वहां के लिए हमको बेदाग हीरा बनना है, वहां के लिए हमको सारे गुणों से संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, हमको मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, हमको संपूर्ण अहिंसक बनना है। तो ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है, ये हमको क्वालिफाई करती है।
है ना, क्वालिफाई करके ही हम वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले हमको शांति धाम से होकर जाना है। पहले घर को जाना है, फिर घर से जैसे जैसे हमने अपना भाग्य बनाया होगा वैसे वैसे हम नीचे उतरेंगे। सब एक साथ नहीं उतरते हैं, नंबरवार 2500 वर्ष की राजधानी में हर आत्मा अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध के अनुसार उतरती है। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। कभी कभी बोलते हैं ना बाबा, एक आंख में तुम्हारे शांति धाम होना चाहिए, एक आंख में आपके सुख धाम होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। घर वापस जाना है, निराकारी बनना है, स्थिति निराकारी, निर्वैर, निर्भय, स्वतंत्र ऐसी बनानी है। और सुख धाम में आने के लिए हमको जीवन मुक्ति के संस्कार बनाने हैं, दिव्यता सत्यता के संस्कार बनाने हैं। तो एम ऑब्जेक्ट सामने रहेगी तो फिर क्वालिफाई करेंगे ना, इसलिए एम ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए हमको क्वालिफाई करना है। ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है, ये हमको कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि बनना है ना। वैसे ऐसे ही तो हम शांति धाम में भी नहीं जा सकते, ऐसे ही हम सुख धाम में भी नहीं जा सकते हैं। उसके लिए कायदा है कि बिल्कुल शांति धाम में हम निराकारी अवस्था में होते हैं, उसी निराकारी अवस्था में हमको स्थित होना है, तब तो हम शांति धाम में आएंगे ना। ऐसे ही फिर सुख धाम के लिए भी हमको क्वालिफाई करना है। तो ये एम ऑब्जेक्ट है जो हमारे सामने होनी चाहिए, ये हमको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आज का प्रश्न है बाबा का, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? साक्षी होकर मतलब डिटैच होकर, आत्मा बनकर। हम आत्मा के खेल कैसे चले हैं, क्या क्या कैसे हुआ है, तो नॉलेजफुल होकर हम ड्रामा की सीन को देखते हैं। कौन सी सीन है जिसको हम साक्षी होकर देखते हैं? प्रभु जी का जवाब है, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो वो अल्पकाल का है, वो काग विष्ठा के समान है, बाकी तो दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक भी दिन न मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है और नई सीन जो है वो चलती रहती है। समझते रहे भगवान कि हम सब साक्षी होकर इस ड्रामा को देखते हैं, डिटैच होकर, जैसे एक मूवी चलती है वैसे हम इसको देखते हैं। तो इस समय बाबा कहते हैं ड्रामा में चारों तरफ देखो तो टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को कहते हैं कि कोई सुख भी है तो बाबा कहते हैं थोड़े समय का ही है, वो अपने साथ दुख भी लाया हुआ है, बाकी तो दुख ही दुख है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, अभी हमको समझ मिली है। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र जो है ये फिरता जा रहा है। एक भी दिन न मिले दूसरे से, हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ नया होता है।
और दिन पर दिन हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर ऐसी अवस्था में जाकर पहुंचेंगे कि दुखों के पहाड़ गिरेंगे। सारी दुनिया की एक्ट बदलती ही रहती है, नई सीन चलती रहती है। बद से अब बदतर की तरफ अब जा रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं अति के बाद ही अंत होता है। किसी भी विधि से इस ड्रामा को परिवर्तन होना है। अब परिवर्तन होने के लिए ही तो सब कुछ अति में जा रहा है, ताकि एक दिन आत्माएं बिल्कुल तंग आ जाएंगी और खुद ही भगवान से बोलेंगी परिवर्तन कर दो, खुद ही कहें। लेकिन जो दुख है उसको हम साक्षी होकर देखते हैं, डिटैच होकर देखते हैं, समझ से देखते हैं। उसके जो प्रभाव है उसमें नहीं आते हैं, क्योंकि समझते हैं कि दुख हम लोगों ने बना दिया, विस्मृति में बना दिया। हमको मालूम नहीं था, हम लोग उल्टे राह पर चले और इसको दुख धाम बना दिया। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए फिर ज्ञान की बरसात है। अगर हम बाबा के साथ निरंतर रहते हैं, पिया के साथ रहते हैं, तो फिर निरंतर हम देखेंगे कि रोज रोज हमको ज्ञान की जो गहराइयां है ना, वो समझ में आती जाएगी। डबल ओम शांति। एक बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं, दूसरा बच्चों को भी कहते हैं कि अपने स्वधर्म में टिको और फिर बाप को याद करो, है ना। हमारे शिव बाबा स्वधर्म में टिके हुए हैं। पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्तियों के वो सागर हैं, ज्ञान के वो सागर हैं। ये स्वरूप और स्वधर्म पे टिके हुए हैं, वो सबको यही देते रहते हैं। उनकी तरफ से कभी भी वो दुख नहीं देते किसी को। वो सदा पवित्र रहते हैं और सबको सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, शक्तियों का सहयोग देते रहते हैं। हमको भी कहते हैं, हम भी परम धाम से आए हुए ना, हमको भी कहते हैं कि स्वधर्म में टिको और फिर बाप को याद करो। क्योंकि देखो, अपने को हम आत्मा समझेंगे तो बाबा को याद करेंगे, फिर हम अपने स्वधर्म में टिकेंगे, यानी कि पवित्रता में टिकेंगे, और फिर जो हमारा स्वरूप है ओरिजिनल, हम सुखी रहेंगे, सुख देंगे, प्रेम स्वरूप रहेंगे, प्रेम देंगे, शक्ति स्वरूप रहेंगे, शक्तियां देंगे, है ना। इस विधि से हम देंगे ना सबको। तो जब हम ये सब देंगे तब कहा जाएगा ना कि हाँ, हम स्वधर्म में टिके हुए हैं। तब हम याद कर पाएंगे बाबा को। जब हम स्वरूप और स्वधर्म में टिक जाएंगे तभी तो बाबा को याद कर पाएंगे। जितना हम दूसरों का भला सोचेंगे उतना हम बाबा के समीप पहुंचेंगे। जितना हम बाबा की तरह विश्व कल्याणकारी, शुभकामना शुभकामनाधारी, है ना, और क्षमाशील, रहम दिल, परोपकारी बनेंगे, उतना ही तो हम उनके समीप पहुंचेंगे, उतना योग और लगेगा। इसलिए बाबा समझ देते हैं कि बाप तो हमेशा स्व के धर्म में, यानी कि आत्मा के धर्म में टिके हुए हैं। हम आत्माओं को भी कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको और शिव बाबा को याद करो। और कोई ऐसे कह न सके कि स्वधर्म में टिको, क्योंकि और कोई स्वधर्म में टिकता ही नहीं है। सब तो विस्मृत हो जाते हैं, नारायण जी की आत्मा भी विस्मृत हो जाती है। इसलिए कौन कहेगा किसी को कि स्वधर्म में टिको। ये तो जो जानते हैं और जो खुद टिके रहते हैं हमेशा, वही तो आकर हमको समझ देंगे कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विचेती।
जो निश्चय बुद्धि होते हैं वही तो विजय प्राप्त करते हैं, वही विजय पाएंगे। बाबा कहते हैं भगवान पर अटूट भरोसा कि भगवान मेरे साथ है, अकल्याण हो नहीं सकता है। जो भी हो रहा है बिल्कुल कल्याणकारी हो रहा है। अटूट विश्वास, बाबा मेरे साथ है, एक बल एक भरोसा। फिर कभी भी गड़बड़ नहीं होगा ना। तो मतलब ये जो इतने पेपर आएंगे हमारे सामने, इतनी अड़चने आएंगी हमारे सामने, तो उसमें भगवान में निश्चय होना बहुत जरूरी है। तो निश्चय बुद्धि विजयती, वही विजय पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे? बाप के वर्षे की विजय पाएंगे। वो बाबा का वर्षा लेंगे, जो एक बल एक भरोसा रखकर इस सृष्टि रूपी ड्रामा में सारे पेपर पास करेंगे, वही तो फिर स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करेंगे। तो बाप के वर्षे की विजय प्राप्त करेंगे, जीत लेंगे ना बाबा का वर्षा, सत्य का वर्षा। स्वर्ग में जाना ये है बाप के वर्षे की विजय पाना। हर किसी को तो नहीं मिलेगा वर्षा, है ना। तो स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करने के लिए विजय प्राप्त करेंगे कब? जब हम बाबा में निश्चय बुद्धि होकर रहेंगे। बाप के वर्षे की स्वर्ग में जाने की विजय प्राप्त करना, ये है बाप के वर्षे की विजय पाना। बाकी तो बाबा कहते हैं मर्तबे के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि कौन सा मर्तबा हम प्राप्त करें। स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बच्चे जानते हैं कि ये छी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। इसलिए छोटे मोटे दुखों को देखकर हमको घबराना नहीं है ना। क्योंकि इसी विधि से सारा हिसाब किताब सबका चुकता होगा। आप सारे पुट्ठे काम कर रहे हैं, तो सारे पुट्ठे काम जो कर रहे हैं उसका फिर हिसाब प्रकृति लेती है ना, पूरा का पूरा ड्रामा भी हिसाब लेता है। तो इसीलिए बाबा कहते फिर देखो, देह के भान में धर्मों में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, तो इसका सारा हिसाब किताब बनता है। तो ये छीछी दुनिया है, इसमें बहुत अथाह दुख अभी आने वाला है। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो, क्योंकि अति होगा ना, अति एकदम, तो दुख तो होगा ही होगा। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आए हैं, अनेक बार उन्होंने हम आत्माओं को पावन बनाया है। सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाने, फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे। ये बाबा ने बहुत बार किया हुआ है। इतनी सारी आत्माएं हैं, जब उड़ेगी तो ऐसे लगेगी जैसे मच्छर है। अभी भी जहाँ मच्छर होते हैं, आप देखो तो कभी कभी गर्मियां जब आ जाती है ना, बहुत मच्छर होते हैं। 5-6 बजे के बाद आप स्टैंड पर भी खड़े हैं तो आपके सिर पर एकदम मंडरा रहे होते हैं, इतने सारे मच्छर। बस ऐसे ही सोल है बिंदी, जब उड़ेगी तो ऐसे ही जाएगी मच्छरों में सब। बाबा लेकर जाते हैं, क्योंकि ये ड्रामा कहता है कि भाई जाओ यहाँ से, तुम लोग जाओ, हम सफाई करेंगे ना, ऐसे बोलते हैं। तो इसीलिए बाबा को लेकर तो जाना ही है सबको। और फिर खुद जाकर भी वो निर्वाण धाम में निवास करेंगे। बच्चे भी जाएंगे, बाकी तो मच्छर मिसल जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन बच्चे भी जाएंगे। तो बच्चों को ये तो खुशी रहनी चाहिए ना कि इस पढ़ाई से हम अपने सुख धाम जाएंगे। एटलीस्ट हमको खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हर बात की समझ दे रहे हैं, और इस पढ़ाई से फिर हम सुख धाम में जाएंगे। वाया शांति धाम, पहले शांति धाम जाएंगे, फिर उसके बाद हम सुख धाम आएंगे। जैसे जैसे हमने राजधानी का मर्तबा कमाया होगा, वैसे वैसे हम आएंगे।
ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। शांति धाम जाना है और सुख धाम में आना है। ऑब्जेक्ट है एम। ये भूलनी नहीं चाहिए हमको। हमको अब इस दुनिया में रमना तो है नहीं ना। ये तो दुख धाम है। ये तो दुख बढ़ने बढ़ने हैं, क्योंकि सब हिसाब किताब हमारे यहीं पर चुकत होंगे। करोड़ों की आबादी है, हिसाब किताब तो चुकत होगी ना, क्योंकि शरीर से कर्मा कर लिया है। तो हमको भूलना नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो बाबा कहते हैं, समझते हो। हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाबा पढ़ाते हैं। हम सब रोज रोज सुनते हैं, रोज रोज समझते भी हैं कि हमको भगवान पतित से पावन बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। पावन बनने का सहज उपाय बताते रहते हैं बाबा। कहते हैं याद में रहो। अब जैसी याद, जैसा संग, वैसा रंग लगता है। अब एक ही है पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा। तो फिर उनके संग में रहेंगे, उनकी यादों में रहेंगे, तभी तो हम वैसे बनेंगे ना। क्योंकि हम जिसको याद करते हैं उसी के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। अगर कोई उदास है और उसको हम याद करते हैं तो हम भी उदास हो जाते हैं। तो अभी हमको सिर्फ शिव बाबा के साथ रहना है, क्योंकि हमको खुशियों से संपन्न बनना है, हमको सुख से संपन्न बनना है, हमको शांति से संपन्न बनना है, नॉलेज से संपन्न बनना है, प्रेम से संपन्न बनना है। फिर से हमको अपने ओरिजिनल सतुगुणी स्वरूप में लौटना है, सतयुगी स्वरूप में लौटना है। हमको आदि अनादि विशेषताओं को धारण करना है, हमको संपूर्ण पवित्र बनना है। तो फिर कैसे बनेंगे? भगवान की याद से बनेंगे। उनको याद करेंगे तो स्मृतियां हमेशा रहेंगी। स्मृतियों से फिर हमारे अंदर समर्थि भी आ जाएगी। ये भी नई बात नहीं है जो बाबा अभी हमको सिखाते हैं। लिखा हुआ है, भगवान ने राजयोग सिखाया। दैट मीन्स उन्होंने पहले भी सिखाया है ना। फिर से हम आत्माओं को राजा बनाया। आत्मा राजा बनती है तो उसका योग लगता है भगवान के साथ। आत्मा शरीर रूपी राजधानी की राजा बनती है, तभी उसका योग लगता है परमपिता परमात्मा जी के साथ। तो हमारे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं। याद का ये भी नई बात नहीं है। लिखा हुआ है, भगवान ने राजयोग सिखाया। सिर्फ भूल ये कर दी है जो श्री कृष्ण का बीच में नाम डाल दिया है। राजयोग तो बताया है, लेकिन साथ में कृष्ण जी का नाम भी डाल दिया। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि कृष्ण जी ने सिखाया। तो बाबा कहते सिर्फ भूल ये कर दी है जो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। ऐसे भी नहीं है कि बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वो गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी, है ना। गीता में ही मेंशन्ड है ये। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं, इसीलिए किसी से प्रभावित हमको होना ही नहीं है। कोई भी मनुष्य की, बाबा कहते, महिमा नहीं है, इसलिए प्रभावित नहीं होना है किसी से भी। संत महात्मा हो, गुरु हो, किसी से भी हमको प्रभावित नहीं होना। किसी की महिमा नहीं है जैसे बाप की है। बाप न आए तो सृष्टि का चक्र ही न फिरे। दुख धाम से सुख धाम फिर कैसे बने? कौन बनाए? सब तो विस्मृत हो जाते हैं। कृष्ण की आत्मा भी पुनर्जन्म में आकर विस्मृत हो जाती है। तो अगर प्रभु जी न आए तो ये दुख धाम से सुख धाम कैसे बने?
सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है ना बाबा कहे, फिर बाप को भी जरूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने के लिए, फिर चक्र फिरता है, फिर से शुरू होता है ड्रामा। बाप न आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने, है ना? भगवान ही तो बना सकते हैं भाई, नहीं तो कलयुग में तो हम लोग सारे लोग जो गलत काम कर रहे हैं उसको सही समझते थे। ये तो भगवान ने आकर हमको समझ दिया कि सब कलयुग ही बन गए। बाकी ये बातें तो कोई शास्त्रों में नहीं है जो बाबा बताते हैं, शास्त्रों में नहीं है। गीता में भी 4-5 प्रभु जी के महावाक्य हैं। राजयोग का जिक्र तो गीता के शास्त्र में है। अगर समझे भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए, अगर रियलाइजेशन हो जाए। अभी तो रियलाइजेशन नहीं है, तो बाबा कहते हैं अगर समझे ना, समझ लेना कि भगवान आबू में आए हैं, तो एकदम भागे मिलने के लिए सबके सब। सन्यासी भी चाहते तो है ना कि भगवान से हम मिले। पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए। जब पतित हो जाते हैं फिर उनका मन करता है पावन बने, वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। इस समय हम भगवान के बने हैं। अब भगवान ने तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा किया है। वो तो कहते हैं कदम भी तुम श्रीमद् प्रमाण चलो तो कदमों में पद्मों की कमाई कर सकते हो। अगर तुम श्वास, संकल्प, बोल, कर्म श्रीमद् प्रमाण करो, सब में कमाई ही कमाई है। ऐसे बाबा हमको समझते थे। पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। वहां अथाह सुख होते हैं। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वो अब नहीं है। नई दुनिया में देवी देवता धर्म जो था, बाबा कहते वो अब नहीं है। बाप दैवी राज्य की स्थापना करते ही हैं ब्रह्मा के द्वारा। बाबा दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली हम सब बन रहे हैं ताकि हम सुखधाम में जाएं, और वहां पर अथाह सुख होता है। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वो अब नहीं है, इस समय नहीं है। बाप दैवी राज्य की स्थापना करते ही हैं ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा जी को समझ देते हैं, ब्रह्मा जी वो समझ को अपने अंदर धारण करते हैं, मतलब वो स्थापना करते हैं। फिर वो विष्णु बनते हैं। विष्णु बनकर वो मतलब इसी संगम युग में विष्णु का रोल प्ले करते हैं, यानी कि जो बाबा सिखाते हैं, समझ देते हैं, उस समझ को प्रैक्टिकल सेवाओं में लगाते हैं। साथ साथ इधर समझ धारण करते जाते हैं, उधर फिर बेसमझी खत्म होती जाती है, शंकर की अवस्था बनती जाती है। ऐसे करके बाबा इस समय संगम युग में ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना करते हैं। ये तो क्लियर है ना, बाबा कहते हैं तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है, इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं संशय तो किसी बात का भी हमको नहीं करना है। आगे चलकर समझ ही जाएंगे, राजधानी तो जरूर स्थापन होगी। 2500 वर्ष की राजधानी बाबा स्थापन करते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। आदि सनातन
देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो ना, तो इनका नाम ही भारत रहता है। फिर जब तुम नर्क में आते हो, तब इसको हिंदुस्तान नाम पड़ता है। यहाँ कितने दुख ही दुख है। फिर ये सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में है ही सुखधाम। ये नॉलेज तुम बच्चों की है, बच्चों को है ना। सारी समझ बाबा से हमको मिलती है जब हम उनके बच्चे बनते हैं। दुनिया में मनुष्य वो तो कुछ भी नहीं जानते हैं। बाप खुद कहते हैं, अभी है अंधियारी रात। अज्ञानता में है सारे, झूठ को सत्य समझते हैं। इसीलिए बाबा कहते किसी को मालूम नहीं है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। बाप खुद कहते हैं, अभी क्या है? अभी है अंधियारी रात। रात में क्या होता है? बाबा कहे धक्के खाते हैं, और क्या। तो रात में आत्माएं जो है धक्का खाती है। रात में मनुष्य धक्का खाते रहते हैं। तुम बच्चे रोशनी में हो अभी। ये भी साक्षी हो, बुद्धि में धारण करना है। जो रोशनी बाबा हमको देते हैं, उसको बाबा कहते हैं आपको बुद्धि में धारण करना है। बाकी रात में तो बाबा कहते हैं मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। रात मीन्स ऐसा नहीं कि मना रात होगी। रात मीन्स जब अनजान है हम, तो रात ही है ना हमारे लिए। तो अंधियारी रात है ये, मतलब जो कलयुग है वो तो अंधियारी रात है। फिर उसपे तो धक्के ही खाएंगे ना। अभी बाबा हमको रोशनी में लाए हैं, तो साक्षी होकर बुद्धि में धारण करनी है हर बात। जो भी रोशनी की बात है वो हमको धारण करनी है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र ये फिरता ही रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से, एक भी दिन न मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट जो है वो बदलती रहती है। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है और नई वाली सीन जो है वो चलती रहती है। इस समय टोटल बाबा कहते हैं है ही दुख की सीन। अगर सुख है तो भी बाबा कहते काग विष्टा के समान है, वो जल्दी ही बाबा कहते वो जल्दी दुख में परिवर्तन हो जाएगा। बाकी तो अब जैसे सपोज करो है ना, सारे लोग अपने लिए इंतजाम कर लेते हैं, सब कुछ है ना, हर सुविधा अपना लेते हैं। अब ये सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी तो दुख ही दुख आने वाले हैं ना। तो बाबा कहते हैं अगर कहीं पर है भी ना, तो उसको काग विष्टा के समान समझो। थोड़े समय के लिए है और बहुत थोड़ा है, बाकी तो दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख है। अगर कोई सोल सपोज करो ऊपर से नीचे आई है ना, तो हो सकता है उसको सुख हो, लेकिन फिर नेक्स्ट जन्म में फिर दुख है। अब तो बच्चों की बुद्धि में ये रहता है, अभी हम जाते हैं अपने घर। इसमें मेहनत करनी है हमको। सबसे बड़ी बात इसलिए बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो, क्योंकि चाहे घर जाना है, चाहे सुखधाम में हमको आना है, मेहनत हमको जरूर करनी है सबके लिए। अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें मेहनत करनी है, पावन बनने की मेहनत करनी है। श्री श्री ने हमको श्रीमत दी है,
श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने की। श्री श्री शिव पिता परमात्मा ने हम आत्मा को श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे बैरिस्टर भव, अब बाप भी कहते हैं श्रीमत से लक्ष्मी नारायण के घराने में चलो। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो ना, अपना दिमाग मत लगाओ, अपनी मन की मत चलाओ, आप श्रीमत पर चलो। चलते चलते बाबा कहते हैं आप स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तो घर जाने के लिए भी मुझे मेहनत करनी है, सुख धाम में आने के लिए भी मुझे मेहनत करनी है, ये हमको याद रखना है। घर जाने के लिए सारी रस्सियां खोलनी है जो हमने बात रखी है, और बहुत काल तक खोलकर सबूत भी देना है। बिल्कुल हमको देह और देह के विस्तार के बंधनों से मुक्त होना, क्योंकि हम ऊपर से बिंदी आए थे, अब यहाँ से ऊपर बिंदी बनकर जाना। तो मेरी स्मृतियों में से ये सारी बातें मिट जानी चाहिए ना, इसलिए मेहनत है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो प्रभु की अमानत, वो भी प्रभु की अमानत, मैं भी प्रभु की अमानत, ऐसे ऐसे करके पक्का करना है। नहीं तो बुद्धि में तो लिखा हुआ है हमारा बच्चा है, हमारा ये है, हमारा चाचा है, हमारा तो बुद्धि में लिख रखा है एकदम। हाँ, हर बार हम लोग लिख लेते हैं। अब मिटाना है इसको, कैसे मिटेगा? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आत्मा स्वयं सो, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, मेरा और कोई दैहिक रिश्ता नहीं है। असल में मैं सोल हूँ, असल में मैं परम धाम से आई हूँ। मैं ऊपर से जब आई थी मैं तो बिंदी आई थी, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं था, देह भी नहीं था। यहाँ पर मैंने देह ली है, फिर मैंने इसका विस्तार किया है, और द्वापर युग से मैंने गंदा विस्तार किया है। अब ये सारा मुझे छोड़ना है। अब द्वापर युग से जो रस्सियां बंधी हुई है मेरे दिमाग में, इसे क्योंकि हनुमान जी को पूंछ क्यों दिखा रहे हैं इतनी बड़ी वाली, जिसके ऊपर वो बैठ जाते हैं गोला गोला करके, दिखाते हैं ना रामायण में, और फिर उसको आग लगाते हैं। तो ये 63 जन्मों की पूंछ है। दे भान की, दे अभिमान की, लगाओ की। तो हमको मेहनत करनी है, बिना मेहनत के कहाँ से हम जाएंगे ऊपर। इसलिए तो बाबा कहते बिल्कुल इनोसेंट बनना है, बिल्कुल मासूम, पुरुषार्थ करते करते बिल्कुल मासूम बन जाना है, भूल जाए सब कुछ हमको इधर का। जैसे दादियां भूल गई थी, ब्रह्मा जी तो वैसे ही भूल गए थे शुरू में। हाँ, उनकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो अद्भुत आत्मा है। ब्रह्मा ने अटेंशन रखा, ब्रह्मा जी तो मरजीवा बनकर ब्रह्मा बने हैं। दादा लेखराज से वो मरजीवा बने थे, पूरा मिटा दिया था चित्त से दादा लेखराज। इसीलिए कभी भी उनके आचरण में दादा लेखराज नहीं थे। दूसरी सोल्स बताती हैं, ये कोई ब्रह्मा जी नहीं बताते हैं हमको। दादियां जो समीपता से उनको जानती थी, जो उनकी बहू थी शरीर की, दादा लेखराज की, सब बाबा बोलने लग गए थे। जो उनकी युगल थी वो बाबा बोलने लग गई थी, पहले तो नहीं बोलती थी बाबा। तो इतना मिटा दिया कि दूसरे को भी दिखाई नहीं। ऐसे हमको मिटाना है, ऐसे हमको सोल कॉन्शियस बनना है, ताकि सोल्स को सोल दिखाई दे, लाइट दिखाई दे। ये हमारा कितना महीनता से करने वाला पुरुषार्थ। स्मृति स्वरूप नष्ट मोह। बाबा तो हमको स्मृतियां दिलाते हैं रोज, अब उन स्मृतियों का स्वरूप बनना है, और इस कदर स्वरूप बन जाना है कि ये जो झूठी स्मृतियां हैं 63 जन्मों की, ये तो समाप्त हो जाए हमारी बुद्धि से। इसलिए हमको मेहनत करनी है, बिना मेहनत के तो हम शांति धाम नहीं जा सकते, फिर हमको सजा खानी पड़ेगी, और बिना मेहनत से हम सुख धाम में भी नहीं आ सकते। ये समय हमको मेहनत के लिए तो मिला हुआ है, ये एक्स्ट्रा टाइम है जो हमको मिला हुआ है, इसके लिए तो हमको करना ही पड़ेगा। सुखधाम में आने के लिए भी
हमको सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनना है, ज्ञान स्वरूप बनना है, और फिर साथ में हमको क्वालिफाई करना है। ऐसे सारे 7 गुण को यूज कर करके हमको सतोगुणी बनना है, निराकारी स्थिति जो हमारी है। और फिर बाकी सारे गुणों को यूज करना है, सारे सारे दाग जो लगा रखे हैं देह से लेकर सारे देह के विस्तार के जो मन बुद्धि पर दाग लगे उसको मिटाना है, अच्छी वाली रिकॉर्डिंग करके। फिर संपूर्ण निर्विकारी बनने का सबूत देना है। विकार वार करेंगे, लेकिन मेरे को विकार को यूज नहीं करना है। फिर भगवान ने हमको मर्यादा की लकीर ड्रॉ करके दी है, उन मर्यादाओं के अंदर रहना है। सबसे पहली मर्यादा है अपने को आत्मा समझो। अगर हम शरीर समझते हैं तो हम मर्यादा की लकीर के बाहर है, फिर हम अपने लिए खुद ही दुख खरीद रहे हैं। अगर हम मर्यादा की लकीर के अंदर है, फिर बाबा कहते कोई भी वार नहीं आएगा। कंडीशंस भी तो हमको माननी पड़ेगी ना, मेहनत है बाबा कहते हैं। तो श्री श्री ने हमको श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। अगर कोई बैरिस्टर होगा तो वो मत देगा बैरिस्टर बनने की। अब बाप भी कहते हैं श्रीमत से ये बनो। अब शिव बाबा भी हमको समझ देते हैं कि श्रीमत से आप ये बनो। हमें अपने से पूछना चाहिए, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अब भगवान के अनुसार हमें अवगुणों को यूज नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको अवगुणों को यूज नहीं करना है। ये भगवान का फरमान है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने से पूछना चाहिए कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी है भक्ति मार्ग में, इस समय गाते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप में तरस पे। ऐसे बाबा के क्या मंदिरों में जाकर गुरुद्वारों में ऐसे बोल देते हैं कि हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है, अब आप हम पर तरस करो, हमें गुणवान बनाओ। तरस अर्थात हम पर रहम करो। बाबा कहते बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूं है वो रहम दिल, लेकिन क्या कह रहे, मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूं। रहम तो हर एक को अपने पर करता है, क्योंकि उनके रहम करने से हमारा सब कुछ ठीक थोड़ी हो जाएगा। उनका रहम ये है कि वो हमको सत्य से परिचित कराते हैं और हमको विधियां बताते, ये उनका रहम है। बाकी हम कहें कि बाबा मेरे से ये आदत छूट नहीं रही, आप रहम करो मेरी ये छूट जाए, रहम करो, है ना, और मैं कुछ करूँ ही ना, मेरी चाहना ही ना हो अंदर से, और मैं बोलते जाऊं कि रहम करो, तो फिर बाबा नहीं करते रहम। हम हिम्मत करते हैं तो वो फिर हमको शक्ति देते हैं। तो बाबा कहते बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूं, रहम तो तुमको करना है अपने ऊपर कि श्रीमत पर चलो। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं, अगर हम अपने को आत्मा समझते हैं, तो हम अपने पर रहम कर रहे हैं। बाबा कैसे रहम करेंगे? ये परिवर्तन पे तो हमको करना पड़ेगा ना। उनकी रहम दिली है कि वो हमको सत्य से परिचित कराते हैं। जैसे ये बोल रहे ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप पे तरस पे, मतलब आप ही तरस करो, आप ही रहम करो मतलब आप ही मेरे को गुणवान बनाओ। ऐसे नहीं करते ना बाबा, ऐसे करेंगे तो फिर तो वो सभी को बनाएंगे। फिर जिसने बुरा कर्म किया है उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने बुरा किया? तरस अर्थात रहम। बाबा कहते बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूँ, रहम तो हर एक को अपने पर करना है।
ये ड्रामा बना हुआ है, हम सभी ने बना रखा है। हम आत्माएं आती है, बॉडी लेती है और फिर अपना ड्रामा बनाती है। इसीलिए चूंकि हम मरते नहीं है तो ये ड्रामा की रिकॉर्डिंग हो जाती है और तो बाबा कहते हैं रहम तो हर एक को अपने पर करना है, ये ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते हैं। ये जो बेरहम रावण है ये तुमको दुख में ले आते हैं, ये भी ड्रामा में नूत है। बेरहम रावण जो है ना ये हमको दुख में ले आता है। बाबा कहते लेकिन ये भी ड्रामा में नूत है। हमेशा तो एक जैसे नहीं रहते ना हम लोग, पुनर्जन्म में आते हैं, बॉडी छोड़ते हैं, फिर बॉडी लेते हैं, तो धीरे धीरे हमको अभिमान आना शुरू हो जाता है। तो बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते हैं, ये भी ड्रामा में नूत है। इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं है। अब विस्मृत होते जाते हैं, देह का अभिमान आता जाता है, तो फिर क्या कहेंगे, किसको दोष हम देंगे। बाप आकर हमको सिर्फ राय देते हैं। अब उस राय पर चलना मेरा काम है। वो हमको राय देते हैं ऐसे करो, फोर्स भी नहीं करते हैं, कंट्रोल भी नहीं करते, सावधान करते रहेंगे, चेतावनियां देते रहेंगे कि भाई देखो तुम लोग ऐसा कर रहे हो, फिर तुम लोग के साथ ऐसा होगा। ये जरूर, क्योंकि ड्रामा देता है ना सजा, तो फिर बाबा बता देते हैं सारा कुछ। बाकी कंट्रोल बाबा कभी नहीं करते किसी को। शिक्षाएं देकर छोड़ देते हैं। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते हैं, ये भी ड्रामा में नूत है। इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं है। बाप आकर हम आत्माओं को सिर्फ राय देते हैं, यही उनका रहम है। जो हमको रोज राय देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, यही तो उनका रहम है। अब उनके बताई हुई राय पर चलना मना अपने पर रहम करना, फिर हम पर छोड़ देते ना। बाप आकर हम आत्माओं को राय देते हैं, ये उनका राय देना, यही उनका रहम है। बाकी तो ये रावण का राज्य है, ये तो फिर भी चलेगा। ड्रामा अनादि है, ये चलता ही रहता। 5000 वर्ष के बाद फिर चल पड़ता है, फिर चल पड़ता है। अनादि है ये। न रावण का दोष है, न मनुष्य का दोष है। चक्र को फिरना ही है, तो जब चक्र फिरता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे आधार बढ़ाती रहती है आत्मा, वैसे वैसे वो शक्तिहीन होती जाती है। चक्र को तो फिरना ही है। रावण से छुड़ाने के लिए बाबा फिर हमको युक्तियां बताते कि कैसे हम रावण की शोक वाटिका से बाहर निकले। उसकी युक्तियां बाबा हमको बताते हैं। तो रावण से छुड़ाने के लिए बाप हमको युक्तियां बताते रहते हैं। रावण वध पर तुम कितना पाप आत्मा बने हो। अब बताते हैं हमको कि हम रावण की मत पर चलकर, देह अभिमान की मत पर चलकर हम पाप आत्मा बन जाते हैं। अभी पुरानी दुनिया है ये, फिर जरूर नई दुनिया आएगी। चक्र तो फिरेगा ना, बाबा कहते हैं। सत्युग को फिर जरूर आना है। अभी संगम युग है। महाभारत लड़ाई भी इस समय की ही है। इसी समय महाभारत की लड़ाई लगती है।
विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशन्ति। ये विनाश काल चल रहा है और इसमें जो बाबा से विपरीत बुद्धि होती है आत्माएं, वो विनशन्ति हो जाती है, मतलब वो फिर राजाई घराने में नहीं आती है। और जो प्रीत बुद्धि है वो विजयंती हो जाते हैं। और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे। बाकी सब होंगे ही नहीं, बाबा कहते हैं सब चले जाएंगे ना परम धाम में, वहीं पर रहेंगे। उन्होंने कब बनाया नहीं ना, रिकॉर्डिंग नहीं करी, तो बिना रिकॉर्डिंग के आत्मा नीचे नहीं आती है, रिकॉर्डिंग के अनुसार ही आती है। तो विनाश काले जो विपरीत बुद्धि है भगवान के साथ संशय में आती रहती है, वो तो हो जाती है विनशक्ति। और बाबा कहते और प्रीत बुद्धि जो है वो बन जाती है विजयंती। तो ये तो होने का है, बाबा कहते हैं, और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाकी तो होंगे ही नहीं, बाकी तो होंगे ही नहीं। ये भी समझते हो, पवित्र होने बगैर देवता बनना बड़ा मुश्किल है। ये भी हम सब समझते हैं कि पवित्र हुए बगैर देवता बनना बहुत मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत हमको मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की। अब बाप से हमको श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की। ऐसी मत तो फिर कभी मिल भी न सके हमें, ऐसी मत कभी मिल न सके। श्रीमत देने का उनका पाठ है भी संगम पर ही। जब कलयुग अति विचारा होता है तब बाबा प्रवेश करते हैं और हमको सत्य से परिचित कराते हैं। देवता बनने की जो श्रेष्ठ मत मिलती है, ऐसी वाली मत तो फिर हमको कभी मिल भी न सके। श्रीमत देने का शिव बाबा का ही पाठ है, वो भी संगम पर। कलयुग की समाप्ति और सतयुग के आगमन के बीच का जो टाइम है उसको बाबा संगम कहते हैं, जब परमपिता परमात्मा आकर हमसे मिलते हैं। उनका श्रीमत हम देने का पाठ ही संगम पर है, बाबा कहते हैं। और कोई में तो ये ज्ञान ही नहीं है। भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान थोड़ी कहेंगे, रूहानी ज्ञान, रूहों का जो ज्ञान है, ये तो ज्ञान सागर रूह ही आकर हमको देते हैं। रूहों का जो ज्ञान है, ये ज्ञान सागर रूह ही देते हैं। उनकी ही महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप पुरुषार्थ की युक्तियां भी बताते हैं। हमको ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम अभी फेल हुए तो हम कल्पांतर फेल ही होते रहेंगे। बहुत चोट लग जाएगी, बाबा कहते हैं, बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर न चलने से चोट लग जाती है, आत्मा को चोट लगेगी, बड़ा पछताएगी ना वो फिर। तो ब्राह्मणों का झाड़ जो है वो बढ़ना भी जरूर है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है, उतने ही ब्राह्मण बनेंगे। तुमको पुरुषार्थ करना भी है और तुमको पुरुषार्थ दूसरी सोच को कराना भी है। तो ब्राह्मणों का झाड़ जो है ये तो बढ़ना भी जरूर है, इतना ही बढ़ेगा, बाबा कहते जितना देवताओं का झाड़। तुमको पुरुषार्थ करना भी है और फिर सोल्स को कराना भी है। सैपलिंग लगती रहेगी, मतलब एक होता है ना, उधर से उठाया इधर लगाया, ऐसे
ये तो बाबा कहते हैं ये लगती रहेगी आत्माएं, 16,108 करोड़ आत्माएं बाबा के बच्चे बनते हैं। सैपलिंग लगती रहेगी और बाबा कहते हैं पुरुषार्थ आपको करना भी है और कराना भी है। झाड़ बड़ा हो जाएगा, तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। इस समय हम जानते हैं कि हम आत्माओं का कल्याण हो रहा है। पतित दुनिया में पावन दुनिया, पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। क्या कल्याण करते हैं कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा? हमको इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में लेकर जाते हैं। तो पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तो बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है, अब जाकर खुला है। पहले हम लोग का बुद्धि का ताला भी बंद था, अभी भी पूरा खुल रहा है, पूरा खुल रहा है। शंकर जी की अवस्था। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है, अभी तुम समझ रहे हो, फिर आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। ये भी ड्रामा चलता है। फिर सतयुग से ड्रामा रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है। कृष्ण से संवत शुरू नहीं होता है, कृष्ण जी पहले आ जाते हैं, कृष्ण जी संगम में ही आ जाते हैं। लेकिन जो एक किंगडम का संवत शुरू होता है वो तो 111 से शुरू होता है। बाबा समझ दे रहे हैं, ये भी ड्रामा चलता है। फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जी जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है 111। वहां से फिर से ड्रामा शुरू होता है 5,000 वर्ष का ना। बाकी कृष्ण जी तो अभी आने वाले हैं। बाबा गए और कृष्ण जी पैदा हुए। तुम लिखते भी हो ना 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग है। कितना क्लियर बाबा बताते हैं। कहानी है सत्यनारायण की, वो तो ऐसी कहानियां सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा तो शिव बाबा अभी सुनाते हैं। ये मुरली सत्यनारायण की कथा है। इसको सुनकर सच में आत्मा मनुष्य से नारायण बन जाती है। तो संवत जो है बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। तुम लिखते भी हो 1 से लेकर 1250 वर्ष तक स्वर्ग। तो संवत शुरू होएगा 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग। कितना क्लियर है। कहानी है सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है ना। और अमरनाथ परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को अमर कथा भी सुनाते हैं। मुरली ही अमर कथा है, मुरली ही सत्यनारायण की कथा है और मुरली ही तीजरी की कथा है। तीसरा नेत्र भी हमारा खुलता है, अमर लोक का वर्षा भी प्राप्त करते हैं और सच में हम नर से नारायण बन जाते हैं। तो तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो, उसका फिर गायन चलता है। फिर लोग भक्ति मार्ग में गाते हैं सत्यनारायण की कथा, लेकिन वो कुछ और बना देते हैं। भगवान की कथा थोड़ी सुना पाएंगे कोई। यादगार, संगम युग की हर चीज का यादगार जरूर बनता है। तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो। दुनिया में तो सारी झूठी कथाएं हैं, लेकिन भगवान से हम इस समय सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हैं। उसका फिर बाबा कहते बाद में गायन चलता है। त्योहार आदि सब इस समय के ही है। जितने फेस्टिवल्स है ना वो हमारे सूक्ष्म फेस्टिवल होते हैं। यहाँ पर दिवाली है, आत्मा की ज्योत जगती है,
उधर फिर दिए जलाते हैं। रक्षाबंधन, बाबा को राखी बांधते हैं तो बाबा हमारी रक्षा करते हैं। रक्षाबंधन है, हम भाई बहन वाला वृत्ति दृष्टि से युक्ति से हम पवित्र बनते हैं, तो ये उसका प्रतीक है। और वो तो जनरल में एक दिन एक ही घर में रह रहे हैं भाई बहन, एक दिन अकस्मात उठकर राखी बांधते हैं। ये यादगार बने हुए हैं। फिर ऐसे ही जो नवरात्रि है, दशहरा है, इस सारा अभी का जो भी बाबा कराते हैं उसी के यादगार बनते हैं। लेकिन चूंकि वो मनुष्य त्योहार शुरू करते हैं, इसलिए उसमें स्थूल जो है फॉर्म है और सूक्ष्म की उनको समझ नहीं होती है। बाबा कहते हैं त्योहार आदि सब इस समय के हैं। नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती। शिव बाबा आते हैं तो जयंती होती है उनकी। कलयुग के बाद तो जरूर बाप को आना पड़े ना दुनिया को चेंज करने के लिए। अब हम बाबा के बच्चों के लिए कलयुग समाप्त है, बाकियों के लिए कलयुग है, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए कलयुग नहीं है, समाप्ति हो जाती है। तो कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े, दुनिया को चेंज करना है। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। सीढ़ी का चित्र देख लो, गोले का चित्र देख लो, ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है उसका देख लो, कितना एक्यूरेसी से बाबा ने बनवाया। बाबा कहते कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको ये खातिरी है, जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे सब। कल पहले भी हमने पुरुषार्थ किया था, बाबा कहते उतना पुरुषार्थ करेंगे जरूर। तो तुमको ये खातिरी है ना, जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर। साक्षी हो, औरों को भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं ना, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं। तुम भी जानते हो, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते। बाबा कहते नहीं, तुम भी जानते हो, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हो, तुम भी जानते हो ना। तो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे क्या? स्टूडेंट हैं, अगर हम गॉडली स्टूडेंट्स बनते हैं और शिव बाबा से हम पढ़ते हैं, तो फिर पढ़ाई को तो हम जानेंगे ना। तो बाबा कहते स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे क्या? दिल खाएगी जरूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं। अब सब कुछ जानते हैं हम, हाँ, अगर हम गलत करते तो हमारा दिल खाता है। फिर बाबा कहते हैं स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे क्या? दिल खाएगी जरूर कि इस सब्जेक्ट में हम बहुत कच्चे हैं। फिर नापास हो जाते हैं। अगर वो उसको सुधारते नहीं है तो फिर बाबा कहते नापास हो जाते हैं। इम्तिहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी। बाबा हमको तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है ना। रोज की जो परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, हमारे कर्म भोग हमारे सामने आते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? ये हमें तैयार कर रहे हैं ना। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके देख लेंगे, तैयार हो जाएंगे, तभी तो हम भविष्य में भी तैयारी कर सकेंगे। मतलब जो 8 पेपर टूट कर हमारे ऊपर पढ़ने वाले हैं, उसको हम अभी से, जो छोटा छोटा होता रहता है ना हमारे साथ, अब जैसे बाबा कहते हैं लौकिक परीक्षा भी आएगी, अलौकिक भी आएगी। अब देखो लौकिक में प्रॉब्लम्स होती हैं तो भगदड़ हलचल मचती है ना, तो परीक्षा आ रही है। अलौकिक में कोई ना कोई तंग करता है, वहां भी परीक्षा आती है। सब कुछ हो रहा है। 8 ही पेपर हमारे भिन्न भिन्न रूप से रोज आते हैं। कभी अकस्मात गुस्सा आ गया, ये विल पावर का प्रकोप। बिन मतलब के कभी कभी भड़क जाता है इंसान अचानक, ये विल पावर आती है। ऐसे करके सारे ही पेपर आ रहे हैं हमारे सामने। कुछ देह को प्रॉब्लम है ना, कर्म भोग आ जाता है, गद्दी दृष्टि वृत्ति वाली आत्माएं, उनकी नजर भी पड़ती है। तो बाबा कहते इम्तिहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल तो धड़कती रहेगी, धक 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 होगा। और जो
अभी पूरा अपना तैयारी करेंगे, हर वरना भगवान कहते ना वर्ष से वर्ष सोच लो, बद से बदतर सब कुछ होगा, तैयार रहो उसके लिए। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए ना, कर क्या सकते हैं फिर। स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज, टीचर भी नाराज हो जाते हैं, कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए, तो समझा जाएगा कि टीचर इतना अच्छा नहीं है इसलिए कम पास हुए। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर है, कैसे पढ़ाती है। यूँ तो सुप्रीम टीचर ऑफ कोर्स शिव बाबा है, लेकिन सेंटर में जो दीदियाँ वगैरह है उनको टीचर का दर्जा मिलता है ना, तो बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर है और कैसे पढ़ाती है, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ाकर फिर बाबा के घर में ले आती है, सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते हैं बादलों को लाना है, छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा। जो छोटे छोटे बच्चे होते ना उतने संभलते नहीं होते हैं, बस फिर बाबा कहते उनको लाओ तो फिर उनके मोह में फंसे रहो। तो बाबा कहते बादलों को लाना है ना, यहाँ से भरपूर होकर जाएंगे फिर बरसेंगे। फिर बाबा कहते छोटे बच्चों को अगर आप लाओगे तो फिर उनमें मोह रहेगा। अकेला निकल कर आना चाहिए, संभाल तो किसी को है ना, तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। तो बाबा कहते अकेला निकल कर आना चाहिए। बच्चे को लाएंगे तो बच्चों का ही सोचते रहेंगे, आधी बात सुनेंगे आधी बात नहीं सुनेंगे, मोह रहेगा उसमें। बाबा कहते अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। बच्चों को तो वहां भी देखते ही रहते हो, कम से कम यहाँ तो छोड़ो ना, उसको छोड़ कर आ जाओ किसी के पास। बाबा कहते है ना, रिश्तेदारियां होती है। अब आजकल का जमाना कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई तो विश्वसनीय होगा, या फिर एक एक करके जाओ, है ना, एक जना जाओ, एक जना संभाल लेगा, फिर दूसरा कभी दूसरा जाए तो फिर वो संभाले, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अकेले होकर जाना चाहिए। बच्चों के साथ तो फिर बस ऐसे ही है, बच्चे तो अपनी राग अलापते रहेंगे, और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो मुरली ही सुनने नहीं देंगे, फिर क्या फायदा। तो बाबा कहते बच्चों को तो तुम वहां भी देखते रहते हो अपने घर में, तो कब से यहाँ आओ तो सारी बुद्धि यहाँ पे लगाओ ना। बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया, ये तो कब्रिस्तान होनी है। बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया, ये तो कब्रिस्तान होनी है, सब खत्म। नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है हमारा नया मकान बन रहा है, धंधा आदि तो करते रहते हैं ना, परंतु बुद्धि नए मकान की तरफ रहती है। चुप कर तो नहीं बैठ सकते, वो है हद की बातें, ये है बेहद की बातें। अब हमको कौन सी घर में जाने के लिए तैयारी करनी है, जो कि बाबा स्थापित करते हैं, उस घर में हमको जाना है ना। तो बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया, ये तो कब्रिस्तान होनी है। नया मकान बनाते हैं तो सारा बुद्धि जो है नए में चली जाती है, हमारा नया मकान बन रहा है। धंधा आदि तो करते रहते ना, परंतु बुद्धि नए मकान की तरफ रहती है। चुप कर तो नहीं बैठ सकते हैं, वो है हद की बातें, ये तो बेहद की बात है। हर कार्य करते हुए स्मृति रहे कि अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में जाएंगे तो अपार खुशी रहेगी। अब हमको अपने घर जाना है और घर से फिर हम नई राजधानी में अपनी में आएंगे। बाबा कहते हैं अगर ऐसे सोचेंगे ना तो फिर अपार खुशी बनी रहेगी। बाप कहते बच्चे अपने बच्चों आदि की संभाल भी करनी है, जो तुमने रचना रच ली है, तुम नई मत रचना ना। कई लोग सोचते हैं, बाबा बोलते ना ऐसे, चलो जी बच्चे पैदा नहीं, नई रचना नहीं रचनी है, लेकिन जो ऑलरेडी रच ली है भाई उसको तो फिर ट्रस्टी बनकर संभालना है, ट्रस्टी बनकर संभालना है उसको, अपना नहीं समझना है ना। तो बाबा भी कह रहे हैं कि
आप कहते बच्चे अपने बच्चों आदि की संभाल भी करनी है, परंतु बुद्धि कहाँ लगी रहे भाई, घर वापस जाना है और फिर वहां से मुझे सुनना भी आना है, इस तरफ बुद्धि लगी रहे, इन्हीं के बच्चों में ही फंसे हुए हैं। याद न करने से, बाबा कहते हैं याद न करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते। अगर हम याद नहीं करते हैं बाबा को तो फिर हम पवित्र भी बन नहीं सकते। याद से पवित्र और ज्ञान से कमाई होगी। याद से हमको पवित्र बनना है और ज्ञान से हमको कमाई करनी है, समझ से हम कमाई करते हैं। यहाँ तो सब पतित है, यहाँ तो सब पतित हैं। दो किनारे हैं। बाबा को खिवैया कहते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं कि भगवान खिवैया कैसे है। तुम जानते हो बाप हमको उस किनारे ले जाते हैं, इस कलयुग से निकाल कर सतयुग में लेकर जाते हैं। आत्मा जानती है हम अब बाप को याद कर बहुत नजदीक जा रहे हैं। आत्मा ये जानती है कि हम अब बाप को याद कर बहुत नजदीक जा रहे हैं। खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है, यूं ही नहीं बोला हुआ है खिवैया, पार लेकर जाते हैं इसलिए खिवैया का। तो खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है। ये सब महिमा करते हैं ना, नैया मेरी पार लगाओ, बोलते हैं ना सोल्स। सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या? कलयुग में ही पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को तो यहाँ आना नहीं है। बाप की सख्त मना है कि भाई जो बेसमझ है वो ना आए, क्योंकि वायुमंडल खराब कर देते हैं ना। निश्चय नहीं तो कभी नहीं ले आना चाहिए। निश्चय है तो आबू में लेकर आओ, अभी निश्चय होता ही नहीं है और ले आते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ भी समझेंगे नहीं, फिर वहां का वायुमंडल खराब होगा। पहले तो 7 रोज का कोर्स दो उनको, कोई को तो 2 रोज में भी तीर लग जाता है। अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़ी, कहेंगे हम 7 रोज और भी सीखेंगे। तुम झट समझ जाएंगे यह इस कुल का है। तेज बुद्धि जो होंगे वो कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा, एक नौकरी छूट जाएगी, दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं है। बाबा कहते हैं चलो ठीक है, कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा, एक नौकरी छूट जाएगी, दूसरी मिल जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं है। दिल से प्रभु पर कुर्बान हो जाओ तो फिर प्रभु चलाते रहते हैं। खुद ही वंडर खाते हो कि सब काम कैसे हुए जा रहे हैं। बच्चियां कहती हैं हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते हैं मुझे मत कहो, पति तुमने बनाया है तो तुम करो, मुझे क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूं, तुम ट्रस्टी बनकर करो सेवा। बाबा कहते हैं मुझे मत कहो, तुम योग बल में रहो, फिर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा की याद की शक्ति में रहो, फिर उसको आत्मा समझो। फिर बाबा कहते हैं समझाओ तुम योग बल में रहकर, देह अभिमान में मत समझाओ। देह अभिमान में समझाने से नहीं समझेंगे, योग बल से समझाओ। तो तुम योग बल में रहकर फिर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे ही धंधे करते रहेंगे, खुद तो कुछ करेंगे नहीं। बाबा को बोलेंगे बाबा ये कर दो, बाबा ये कर दो। हिसाब किताब मेरे हैं तो हमको करना है ना। जो रस्म निकलती है उनको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसको फायदा हुआ सुना तो बस उनके पीछे पड़ जाते हैं। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना। अब जो सोल्स है ना, जो इतने बड़े अखाड़े बनाते हैं, जिनकी बातें ही बेतुकी होती हैं,
कुछ ढंग की भी नहीं होती है, मतलब शोभता भी। उनके पैर धो धोकर तो पैर धो रहे हैं। उनकी जो वाइफ है और उनके जो बच्चे हैं ना, वाइफ और बच्चे भी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, और उनकी वाइफ के पैर पर कमल के फूल रख रहे हैं, पैरों को मत्था टेक रहे हैं। कहाँ पर? मेलबर्न में, बाहर के देश में। इतने अंध श्रद्धालु आत्माएं बन गई हैं। लेकिन बाबा बताते हैं कि क्यों महिमा इनकी हो रही है, क्योंकि ऊपर से अभी आए हैं। परमधाम का जो प्रभाव है ना, वो है, वो लोगों को, भक्तों को आकर्षित करता है, तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। 2 जने हैं, 2 अखाड़े, जहां भीड़ ही भीड़ है। आत्माएं दीवानी होकर पहुंच जाती है वहां पर। तो बाबा समझ देते कि क्यों इतना महिमा हो रही है। बाबा कहते हैं बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे। जो रस्म निकलती है उसको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसको फायदा हुआ सुना, बस उनके पीछे पड़ जाते हैं। नई आत्मा आती है, उनकी महिमा तो निकलेगी ना, फिर बहुत फॉलोअर्स उनके बन पड़ते हैं। इसलिए इन सब बातों को देखना ही नहीं है, हमको उनके पीछे नहीं जाना है ना, उनसे प्रभावित नहीं होना है। लेकिन क्यों इतनी महिमा हो रही है? क्योंकि वो अभी पीछे ऊपर से नीचे आए हैं, तो वो परम धाम का प्रभाव है ऊपर। फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते, इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है। तुमको देखना है अब, तुमको देखना है अपने को। हम कहाँ तक पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, हम कहाँ तक पढ़ते हैं, हमने कितने विक्रम विनाश करे हैं, हमने कितने दैवी गुण धारण करे हैं, यह हमको देखना है। तो हमको देखना है अपने को, हम कहाँ तक पढ़ते हैं। ये तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते हैं। मुरली जो है ये बाबा की चिट चैट है, लेकिन मेन जो चीजें हैं वो उन बातों पर हमको ध्यान देना है। बाकी सिर्फ कह देना कि बाप को याद करो, ये तो घर में भी रहकर कर सकते हो, लेकिन ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान भी तो देंगे ना। तो ये है मुख्य बात, मन बना भव, मन को प्रभु में लगाना है। साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी हमको समझना है। चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं। बाबा कहते हैं चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, उनका भी अर्थ बाप आकर समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया है, अब त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ये फिर क्या है? फिर बाबा आकर समझाते हैं कि कैसे एक ही सोल जो है, ब्रह्मा जी की आत्मा जो है, वो विष्णु भी बनती है, फिर विष्णु से ब्रह्मा भी बनती है। विष्णु से ब्रह्मा बनने में लंबा अरसा लगता है, ब्रह्मा से विष्णु बनने में कम समय लगता है। बाबा कहते दिखा देते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया, तो त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ये फिर क्या है? बाबा कहते हैं, बाप फिर बैठकर समझाते हैं, ये राइट है या रॉन्ग है। मनों में चित्र भी ढेर बनाते हैं, मन को लुभाने वाले चित्र ढेर बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग है। मनों में चित्र भी ढेर बनाते हैं, कोई कोई शास्त्रों में तो चक्र भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी है, कोई ने कितनी लिख दी है। अनेक मत है ना, शास्त्रों में हद की बातें लिख दी है, बाप बेहद की बातें बताते हैं। बाबा तो पूरे वर्ल्ड का हिस्ट्री ज्योग्राफी हमको समझाते हैं, उधर फिर हद की बातें होती है। जितना मनुष्य की बुद्धि में रहता है उतना लिखते हैं। जैसे बाबा के बच्चे ही जो है ना शास्त्र वगैरह शुरू करते हैं, भक्ति तो बाबा के बच्चे ब्रह्मा जी तो शुरू करते हैं सबसे पहले भक्ति। तो शास्त्रों में हद की बातें लिखती हैं, बाप बेहद की बात समझाते हैं, है ना। जैसे बाबा ने, दीदी बताती है ना कि बाबा ने कराची में, जब जो कराची में वो लोग 14 वर्ष की तप करते थे ना, उसमें भी तो बाबा बहुत कुछ सत्य बताते थे। तो दादियों ने नोट्स बनाए हुए थे, तो बड़ा प्यार से नोट्स रखते थे वो लोग अपने पास। लेकिन जब वो लोग भारत में आने लगे तो बाबा ने कहा कि इसको तो कैरी नहीं करना है,
तो सबको बड़ा होने लगा कि कैसे नहीं, हम साथ में रखेंगे। ऐसे जब बोलने लगे तो बाबा ने बोला कि देखो, इसको एक बॉक्स पे डाल दो और बॉक्स पे डालकर इसको दफन कर दो, मतलब दबा दो। फिर क्या होगा, द्वापर युग में तुम इसको निकालोगे और फिर इसी में से जो भी कुछ समझ में आएगा वो फिर उसके अनुसार तुम शास्त्र लिखोगे। ऐसा बाबा ने मनाकर उनसे दबवाया था। सारा जो लिखा हुआ राज था ना, वो सारा वहीं पर दफना दिया। कोई राज होगा, आगे नहीं बताना होगा किसी को भी, तो ऐसे करके बाबा ने वहां पर सारा कुछ रखवा दिया था। तो बाबा कहते हैं कि जो है अनेक मतें हैं शास्त्रों में, तो है ना, शास्त्रों में हद की बातें लिखती हैं। बाप अब बेहद की बातें हमको समझाते हैं। सारी दुनिया में है इस समय रावण का राज्य, सबके अंदर देह का अभिमान है, सबके अंदर काम क्रोध लोभ अहंकार है, यही रावण है। अलग से 10 शीश वाला रावण कोई नहीं है। वो तो ऐवे ही पुतले बनाते हैं और जलाते हैं। रावण ही रावण के पुतले को बनाकर जलाता है। बाकी रावण तो हमारी बुद्धि के अंदर घुसा हुआ है। मैं देह हूँ और देह का अभिमान जो है ये तो हमारी बुद्धि के अंदर घुसा हुआ है। हम कैसे पतित बने, फिर पावन कैसे बनते हैं, पीछे फिर और धर्म आते हैं, अनेक वैरायटी है, एक न मिले दूसरे से। ये तो शिव बाबा आपको समझाते हैं। एक जैसे फीचर्स वाले तो हो न सके, कुछ न कुछ तो डिफरेंस होगा। ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। इसलिए देखो, सारी आत्माओं के जो चरित्र है वो भी डिफरेंट है, पाठ बजाकर डिफरेंट हो जाते हैं। ऐसे सतोगुणी है, लेकिन जब वो पुनर्जन्म में आती है, पाठ बजाती है, तो उसके चरित्र में चेंजेस आते हैं। अब वो चेंजेस है, इसीलिए हम किसी भी सोल के बारे में कुछ नहीं बोल पाते हैं। हम तो उसके बॉडी को देखकर बोलते हैं। असल में वो सोल है, उसकी जीवन कहानी को हम थोड़ी जानते हैं। इसलिए बाबा आपको बोलते हैं कि तुम किसी का अवगुण मत देखो। न जाने कैसी कैसी उसकी यात्रा रही है, क्यों वो सोल ऐसी कर रही है, क्यों नहीं कर। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं कि माफ कर दो सबको। सब विस्मृत होकर पाठ बजा रहे हैं, अपने स्वधर्म से विस्मृत है सोल से। तो अनेक वैरायटी है, एक न मिले दूसरे से। एक जैसे फीचर्स वाले दो हो ही नहीं सकते। ये बना बनाया खेल है जो फिर रिपीट होता रहता है। बाप बच्चों को बैठकर समझाते हैं, टाइम तो थोड़ा होता जाता है, अपनी जांच करो, है ना। जैसे जैसे हमारे दिन बीतते जा रहे हैं, समय कम होता जा रहा है। दादियां सारी अव्यक्त हो गई हैं, तो उसका समय तो हमारे पास कम हो रहा है। अब दादियों के अव्यक्त होने के बाद कितनी अस्त व्यस्तता हो गई है। बाबा कहते टाइम तो दिन पर दिन थोड़ा होता जाता है, ये बढ़ थोड़ी रहा है, कम हो रहा है ना। तो समय थोड़ा होता जा रहा है, इसलिए अपनी जांच करो, हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं, क्योंकि खुशियों के संस्कार लेकर जाना है। अब जो संस्कार सतयुग में चलते हैं, वो संस्कार अपने को यहाँ पर धारण करने हैं। इसीलिए इस दुख धाम के वायुमंडल में रहते हुए हमको सुखदाई बनना है, हमको सतयुगी बनना है, हमको सतोगुणी बनना है। कैसे बनेंगे? जब हम बार बार 7 गुणों को यूज करेंगे, सतयुग की विशेषताओं को बार बार यूज करेंगे, तब जाकर ये संस्कार मेरे बनेंगे। एक बार करने से थोड़ी बन जाएंगे, इसको बार बार यूज करना है, तब जाकर बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं टाइम तो थोड़ा होता जाता है, आप अपनी जांच करो, हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। हमको कोई विक्रम नहीं करना है, हमको कोई भी पाप कर्म अब नहीं करना है। समय कम होता जा रहा है, तूफान वो तो आएंगे आएंगे। बाप समझाते, बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भूले होती है ना, उनका पश्चाताप हम कर सकेंगे। अंतर्मुख होकर आत्मा बनकर चेक करो। आत्मा पाठ बजाती है ना, परमात्मा को सामने रखते हुए अंतर्मुखी होकर
कि मैं आत्मा ऐसे करती हूँ, मैं आत्मा ऐसे करती हूँ। अब अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो, तो जो तुम भूले तुमसे होती है ना, उसका तुम पश्चाताप कर सकेंगे। अब आता है ना पश्चाताप, किसको मारा है, किसको डांटा है, बच्चों को चाहे कुछ भी किया, अब पश्चाताप होता है कि अरे हम तो सोल्स है। उनका पश्चाताप कर सकेंगे। ये जैसे, क्योंकि जिन भी बच्चों को, छोटों को मारा होता है ना, उनकी बुद्धि में रिकॉर्डेड रहता है कि इसने मुझे मारा है। इसीलिए उसको सुकून पहुंचाना है, उसको राहत पहुंचानी है, उसको परमात्मा का क्या बोले कि परमात्मा से मिल रहा जो सहयोग है वो देना है, उसको राहत मिलेगी ना। ये जैसे कि योग बल से अपने को माफ करते हैं, पश्चाताप करते हैं ना हम, तो हालांकि बाबा कहते हैं कि सजा, ये पश्चाताप सजा ही तो है। अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार लग रहा है मैंने क्यों किया, मैंने क्यों किया, ऐसा लगता है ना पश्चाताप में। वो क्या है, हम भुगत ही तो रहे हैं। तो ये जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो, क्योंकि अंतर्मुख होते हैं तो परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, योग बल भी होता है ना, तो फिर हम योग बल से अपने को माफ करते हैं। इसीलिए बोलते ना बाबा, क्या बोलते, रात को सोने से भी शंकर बनो, पहले सब कुछ विनाश करो जो दिन भर में बैड किया है, उसको एंड करके फिर सोना है, ताकि अगले दिन से वो चीज रिपीट ना हो। पश्चाताप करके फिर हम अपने को माफ करते हैं। इसीलिए बोलते ना, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव अदर्स, फिर उसके बाद आई रिलीज, पहले मैंने माफ किया, फिर मैंने रिलीज किया, फिर मैंने जो हुआ सो हुआ उसको लेट गो किया, और फिर भूल गए हमेशा के लिए। फिर वो बार बार बुद्धि में नहीं आना चाहिए। बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते। अगर हम उम्मीद करते ना कि बाबा मेरे को क्षमा करते हैं, बाबा मेरे को माफ करते हैं, तो नहीं करते हैं बाबा। बाबा इन चीजों से बिल्कुल डिटैच रहते हैं। ड्रामा, सृष्टि रूपी ड्रामा में हम क्या आकर करते हैं, उसको देखकर हमको समझा देते हैं। उनका समझाना ही क्षमा करना है। बाकी फिर हम कैसे उसको ठीक करते, वो फिर अपने को करना है। बाकी बाबा हम गलतियां करते रहे और वो क्षमा नहीं करेंगे वो हमको, क्योंकि यहाँ पर ड्रामा सजा देता है। सृष्टि है ना ये, यहाँ पर ड्रामा और प्रकृति सजा देते हैं। बाबा बीच में बचा नहीं सकते, बाबा सिर्फ बचने का रास्ता बता सकते हैं। इसलिए बाप को जानना बड़ा जरूरी है। नहीं तो सारी बातों में बाबा ये कर दो, बाबा ये कर दो, आपने ये नहीं किया, बाबा वो नहीं किया। बाबा ये सब करने के लिए बाबा हमको टीच करते हैं, बाबा हमको हर बात समझाते हैं, उस पर चलना मेरा काम है। ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है, तुमको अपनी मेहनत करनी है। पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं। अब जो पाप करते हैं उसका दंड तो हम भोगते हैं। क्षमा की तो बात ही नहीं है। बाप कहते हैं हर बात में भाई मेहनत करो तुम। बाप श्रेष्ठ युक्तियां बताते हैं आत्माओं को, है ना। बाप को बुलाते हो पुराने रावण के देश में आओ, रावण राज्य में बुलाते हैं उनको, है ना। हम पतितों को आकर पावन बनाओ, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं है। वो है आसुरी संप्रदाय और तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहे हो। वो है आसुरी संप्रदाय, है ना। और फिर तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहे हो। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार ही करते हैं, सब एक जैसा नहीं करते, सबका अपना अपना पुरुषार्थ चलता है। फिर कह देते हैं इनकी तकदीर में इतना ही है। अपना टाइम वेस्ट करते हैं। समय तो भगवान की श्रीमत प्रमाण यूज करना है। ये तो एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई है, एक एक कदम में पद्मों की कमाई है। तो टाइम तो वेस्ट करने का है ही नहीं। तो जब हम एक एक सेकंड, एक एक कदम श्रीमत प्रमाण नहीं चलते हैं, हम वेस्ट कर रहे हैं, हम वेस्ट कर रहे हैं ना। 2500 वर्ष की राजधानी का भाग्य बनाना है,
एक एक सेकेंड संगम युग का एक एक वर्ष के बराबर है। तो हम वेस्ट करते हैं ना फिर अपना टाइम। फिर समझा जाता है कि वही इसकी तकदीर में ही नहीं है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच मर्तबा पा ही नहीं सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए अपने को घाटा डालना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है, सिर्फ अभी जमा होता है, फिर घाटे में चले जाते हैं। घाटा ही है ना। फिर देखो जन्म जैसे सतयुग से शुरू होते फिर हम नीचे उतरते हैं। तो जमा करने का समय तो अभी ही है। अभी हमारा सब कुछ जमा होता है। इस जमा के अनुसार फिर हमको सब कुछ मिलता है। जितना मैंने जमा किया होगा उतना मुझे मिलेगा। रावण राज्य में कितना घाटा होता है। जब हम रावण की मत पर चलते हैं तो घाटा ही घाटा होता है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, रावण राज्य में कितना घाटा होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, मोहब्बत से, अदब से, पूरी रिस्पेक्ट से, पूरी रिगार्ड से, तहे दिल से बाप को नमस्ते और प्यार भरा धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा कहते अंतर्मुखी बनो पहले। मैं आत्मा कर्म इंद्रियों से सब कुछ करती हूँ, ये रियलाइजेशन। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। तो परमात्मा और आत्मा का जो संसार है, संगम युगी संसार, उसमें टिकना है। अंतर्मुखी होना, बाहर मुक्ता से हटना है। तो अंतर्मुखी बनकर अपनी जांच करनी है। जो भी भूले हमसे होती है उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है। अपनी मेहनत तो भाई हमको करनी है। बाप की जो राय हमको मिलती है उस पर पूरा चलकर हमको अपने ऊपर आप पे ही रहम करना है। साक्षी होकर हमें अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। कौन क्या कर रहा है साक्षी होकर देख लेना है। मतलब श्रेष्ठ सहयोग, शुभ भावना, शुभकामना कर देना है। बाकी हमको और कोई भी थॉट क्रिएट नहीं करना है। कभी भी अपने आप को बाबा कहते घाटा नहीं डालना है। ये तो घाटा डाल लेते हैं, हमको घाटा नहीं डालना। सतगुरु जी का वरदान। विश्व कल्याण की भावना के द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहमदिल भव। विश्व कल्याण की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर। हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहमदिल भव। हमको सच्चा रहमदिल बनना है और विश्व की सभी आत्माओं के प्रति। वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही है। वर्तमान समय 16,108.33 करोड़ आत्माओं में से कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही हैं। उनके लिए रहम दिल बन कोई प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा के पाठ को देखकर खुद हलचल में मत आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं कि ये तो होता रहता है, झाड़ को तो झड़ना ही है। बहुत लोग झड़ जाएंगे ना बाबा की झाड़ से। तो बाबा कहते ऐसे मत सोचो कि ये तो होता ही रहता है, झाड़ को तो झड़ना ही है। नहीं, आए हुए विघ्नों को खत्म करो। ये विघ्न है, इनको विघ्नों को खत्म करना है।
विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है, उस प्रमाण तो संकल्प, वाणी और कर्म में हमको रहम दिल बनना है। आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल हमको मिला है ना, उस प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म में रहम दिल बन, वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बन। बाबा हमारे क्या बोल रहे हैं? विश्व कल्याण की भावना हमको रखनी है, एक एक आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखनी है। इसलिए हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सदा रहम दिल भव, सच्चा रहम दिल भव। ये जो प्रेजेंट टाइम है, बाबा कहते बहुत सारी सोल्स ऐसी हैं जो अपने आप ही अपना अकल्याण के निमित्त बनी हुई है। उनके लिए रहम दिल बनकर कोई प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा के पाठ को देखकर खुद हलचल में मत आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं कि ये तो होता रहता है, झाड़ को तो झड़ना ही है। नहीं, आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है, उस प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म में रहम दिल बन, वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। हमको ऐसे नहीं कहना है कि ऐसे तो होता ही रहता है, झाड़ तो झड़ना ही है। नहीं, बाबा क्या बोल रहे हैं? आए हुए जो विघ्न है उसको खत्म करो। विश्व कल्याणकारी विघ्न विनाशक का जो टाइटल मिला हुआ है, उसी प्रमाण संकल्प करो, वाणी बोलो और कर्म में रहम दिल बन, वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। ताकि वायुमंडल चेंज हो, आत्माओं की वृत्ति दृष्टि जो है वो प्रभु के साथ हो। बाबा कहते रहम दिल बनो। ऐसे थोड़ी कि कोई गिर गया तो चलो जी गिर जाए। स्लोगन: कर्म योगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। अटेंशन रूपी पहरेदार को बाबा कहते सदा साथ रखो। वही कर्म योगी बन सकता है, अर्थात कर्म करते हुए हम याद में रहें। तो कर्म योगी बाबा कहते वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। हमेशा अटेंशन रखना है तो हम कर्म योगी बन सकते, मतलब हम निरंतर याद में रह सकते कर्म करते हुए। अटेंशन रखेंगे तो हमको अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। संकल्पों की शक्ति को हमको जमा करना है और श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनना है। बाबा कहते हैं लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, 1 सेकंड में बिंदी लगा दो। जो भी हो रहा है बिंदी स्टॉप। स्टॉप मतलब स्टॉप, ड्रामा खत्म हो गया और पार्ट नहीं बजाना है उसमें। फिर ध्यान ना आए सेवा करनी थी, ये करना था। स्टॉप। कोई रिश्तेदारी आता आ जाए, खत्म, रोल खत्म। तो लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। बाबा कहते इसी में नंबर मिलेंगे। सेकंड से ज्यादा हो गया फेल, 1 सेकंड से ज्यादा हो गया फेल। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात ही ना आए। ऐसे नहीं ये कर लूं, ये देख लूं, ये हुआ नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा कोई भी संकल्प आया, फाइनल पेपर में हम पास ही नहीं होंगे। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा,
1 सेकंड में फुल स्टॉप। इसमें नंबर मिलेंगे। सेकंड से ज्यादा भी अगर हमको लग गया, फेल हो जाएंगे। एक बाप और मैं, तीसरी कोई भी बात हमारी बुद्धि में ना आए। ऐसे नहीं ये कर लूं, मैं ये देख लूं, ये हुआ नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ। कोई भी संकल्प आया, फाइनल पेपर में हम पास नहीं हो सकेंगे। कोई थॉट ही नहीं आना चाहिए। इस तरह हमको डिटैच रहना है, इस तरह हमको एवर रेडी रहना है। 1 सेकंड में फुल स्टॉप, खत्म, ओवर, चलो घर। क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए, करेक्शन नहीं करना है। कोई भी संकल्प नहीं आना चाहिए। ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ, क्यों हुआ, हुआ नहीं हुआ, या फिर ये कर लूं मैं, वो कर लूं मैं। बिल्कुल नहीं, कोई भी थॉट नहीं आना चाहिए। बाबा के पीठे परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगत माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं सभी का धन्यवाद, रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, फिर साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ओम शांति।